जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपके सामने आज शुरू हो रहा है भूगोल विषय का प्री बोर्ड। और आप यहां देख पा रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है प्री बोर्ड 2। तो आप ये जरूर सोचेंगे भी यार प्री बोर्ड 1 कहां चला गया। तो प्री बोर्ड 1 मैंने रखा है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो मॉडल पेपर जारी किया है, यानी उस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करना है। तो वो हो गया आपका प्री बोर्ड 1। तो आज हम और इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक संग्रह भी आपके पास हो जाएगा। आप कॉपी पेन उठाइए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व है वो कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे या किसी को लगता है मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो मैं जरूर कहूंगा आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हर हफ्ते आपको एक प्री बोर्ड का पेपर है वो मिलेगा। तो अच्छे से प्रैक्टिकल की तैयारी के साथ साथ थ्योरी की तैयारी भी आप कंटिन्यूअस है वो करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड के पैटर्न के अनुसार खंड ए है, जहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, उनको हल करना है आपको। स्क्रीन पर प्रश्न आते जाएंगे, आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस पेपर को हल कर लीजिएगा। यह है पहला प्रश्न। एक परिभाषा दी गई है और आपको बताना है भी ये परिभाषा किसकी दी हुई है। दूसरा प्रश्न है जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का है। आपको क्षेत्रफल जनसंख्या दे रखी है, बताना है कौन सा है। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चौथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पांचवा प्रश्न पहले का ही चल रहा है, ये पहले का छठा हो गया। अब मैं चलाता रहूंगा, मैं शांत हो जाता हूं, आप पेपर पर गौर कीजिएगा। ये 9वां आ गया, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। यानी पहले प्रश्न के अंदर टोटल 16 प्रश्न हो गए, आधे आधे नंबर के। 8 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव वाला हो गया। अब चलते हैं जी रिक्त स्थान वाले प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न दूसरे का पहला आपका क्वेश्चन है। डॉक्टर महबूब उल हक ने खालिस्तान ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? किसने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है? चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्या करते हैं? व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य किस रूप में जाना जाता है? भारत की जनसंख्या की वार्षिक दर प्रतिशत में कितनी है? नगर आर्थिक वृद्धि के किस रूप में काम करते हैं? आपको पता है इसमें 10 रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो आपको मिलेंगे। ये लास्ट 10वां हो गया, तो इनको 5 नंबर का ये काम हो गया। इसके बाद में तीसरा, एक एक नंबर के हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, 2 चीजें इसमें पूछ रखी है आधे आधे नंबर की। ये दूसरा और तीसरा प्रश्न आ गया। 1 नंबर के हिसाब से आपको उत्तर लिखना है, 1.5 लाइन में उत्तर लिख दीजिए। ये फिर छोटे क्वेश्चन है आगे। गेट का पूरा नाम हो गया और कच्चे माल वाला प्रश्न हो गया। उसके बाद में लास्ट के दोनों प्रश्न नीति आयोग की स्थापना और पर्यावरण प्रदूषण किसका परिणाम है। ये एक एक नंबर वाले प्रश्न हो गए। अब चलते हैं जी खंड ब लघुतरात्मक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा। 10 प्रश्न अब आपको मिलेंगे। 2 प्रश्न चौथा और 5वां आ गया। अब जैसे ना वृद्धि और विकास में अंतर लिखिए। अब 1.5 नंबर का है तो कम से कम 2 अंतर आप जरूर इसमें लिखिएगा। ट्रक कृषि किसे कहते हैं? अंकीय विभाजक से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? और भारत के ग्रामीण नगरीय संगठन पर टिप्पणी लिखनी है। गुच्छित बस्तियों की कोई विशेषताएं बताएं। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के 3 वर्गों का विवरण देना है। नाम लिख के उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। कांडला पत्तन पर टिप्पणी लिखिए, यानी इससे जुड़ी हुई बातें हैं वो आपको इसमें लिखनी है। फिर भूमि निम्नीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं उनको आपको बताना है।
अब चलिए खंड स आ गया, 3-3 नंबर के हैं और आपको पता है खंड स में अथवा मिलता है। स्वेज नहर और पनामा नहर की तुलनात्मक व्याख्या करनी है, ये कर दें, या फिर आप उपग्रह संचार और साइबर स्पेस की इंपॉर्टेंस या उसकी जो यूजेस हैं उसको आप बता सकते हो। दोनों में से कोई एक कर दीजिए, तैयार दोनों ही करने हैं आपको प्रश्न है फाइनल एग्जाम के लिए। 15वां है लो खनिज है, वो कर दीजिए, या एलो खनिज का वर्णन कर दीजिए। तो आप पहले भी लो खनिज उसमें कौन कौन से आते हैं वो, फिर उनके बारे में कोई विशेष बात है वो लिख दो, और उनके उत्पादन क्षेत्र के बारे में संक्षेप में आप जानकारियां हैं वो दे सकते हो। दोनों में से कोई एक कर लीजिए। फिर सूखा, सुख लिखा है, सूखा, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन करें, या फिर बरमौर क्षेत्र से जो है उन शॉर्ट में आप जितना एक लग कोशिश करें, आधा एक पेज आपका हो जाए इसमें। अब आगे जी निम्नात्मक प्रश्न, 2 प्रश्न है, इनमें भी अथवा है। एक आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं, इनका वर्णन कर दो, या फिर आकार पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कर दीजिए। बड़े प्रश्न कैसे लिखने होते हैं ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, चैनल पर वीडियो भी अवेलेबल है। अगला है भारत में भू उपयोग का वर्गीकरण कीजिए, या फिर भारतीय कृषि की 4 समस्याओं का वर्णन है वो कीजिए। तो ये तो हो गए आपके थ्योरिकल प्रश्न। अब मानचित्र वाले, विश्व के रेखा मानचित्र पर हवाई पत्तनों को आपको दिखाना है, शिकागो, पेरिस, अमृतसर, सिडनी है। कैसे करना होता है ये भी बताया हुआ है। और उसी प्रकार से इंडिया के मानचित्र पर तेल शोधन कारखानों, बस आप ये देखो भी इंडिया का मैप है और ये दिखाने हैं, बस ये आपको शो करना है। किस प्रकार से क्या करना है ये चीज़ें आपको पहले ही मैंने बता रखी है। इस प्रकार से वर्ल्ड का मैप आपका आता है, और इस प्रकार से आपका ये जो ज्योग्राफी के मैप, इंडिया वाला प्राकृतिक मैप है वो आपको एग्जाम के अंदर है वो मिलता है। तो इस प्रकार से आज आप अपने इस पहले प्री बोर्ड पेपर को सोल्व है वो कीजिएगा। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिएगा, और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के ऊपर भी आप काम कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई कोई भी विशेष बात आएगी तो बहुत जल्द आपको उसके ऊपर भी मैं जानकारी दे दूंगा। पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुका हूं। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगले प्री बोर्ड के अंदर। आप सभी को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। अपने दोस्तों को भी इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को तैयार करने के लिए मोटिवेट है वो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।